क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। समय सार मंडल विधान मेरे हाथ में है। मुझे एक बात की बहुत बहुत प्रसन्नता है कि जब हमने महाविद्यालय खोला था और उसमें जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे, तो मेरी भावना थी कि वो सब विद्यार्थी, उनका सारा जीवन इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित हो। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पहले बैच में 13 विद्यार्थी शामिल हुए थे। उन्हें हम 13 पंथी कहा करते थे, क्योंकि टोडरमल जी 13 पंथी थे। तो उसमें अभय जी भी थे, अब जतीश भाई भी थे, अभिनंदन कुमार भी थे, राकेश जी नागपुर वाले भी थे, और बहुत थे, 13 लोग थे। तो सभी लोगों का जीवन लगभग इसमें तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस बात की मुझे बहुत 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 प्रसन्नता है, क्योंकि ये लोग ही इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं ये कहूँगा, थोड़ी तुलना मत समझना, सभी बात की मेरे चित्त में महिमा है, लेकिन फिर भी अंतर तो है ही। जैसे हमारे जतीश भाई और अभिनंदन कुमार जी पंच कल्याणकों के माध्यम से और इनके माध्यम से तत्व ज्ञान के प्रचार में पूरी तरह समर्पित हैं। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व उन लोगों का है कि जो तत्व ज्ञान को लेखनी के माध्यम से और वाणी के माध्यम से जो प्रचार करते हैं, जिनने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर रखा है, उनका उनसे कुछ थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि सीधी वाणी को पहुंचाते हैं। अभय कुमार जी का उसमें बहुत बड़ा स्थान है, नंबर 1 का भी कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अभय जी ने अपना सारा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया है, अपनी और आजीविका की चिंता किए बिना। वो लेखनी में भी और वाणी में भी उन्हें किया है। मैं कभी कभी शांति जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ, तो कुछ लोगों को अटपटी भी लगती होगी, लेकिन मैं आचार्यों की सीधी वाणी भावी विद्वानों के कंठ में उतारते हैं, उसकी मेरे चित्त में महिमा है, इसलिए वो बात मेरे चित्त वाणी में निकलती है। तो वो तीसरे वो लोग हुए। मेरे सब विद्यार्थी इसी काम में लग रहे हैं, सबको मिला करके ही ये काम होता है। लेकिन वो एक जतीश भाई जैसा काम, एक अभय कुमार जी जैसा काम, एक शांति कुमार पाटिल जैसा काम राकेश जी कर रहे हैं अभी गोष्ठियों के माध्यम से, जगह 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 इसी तत्व ज्ञान को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो इस तत्व ज्ञान के काम में लगे हुए हैं, इस बात का मुझे बहुत 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 आनंद है। आपके इस प्रोग्राम में मैं 7 बजे से ही जुड़ा हूँ। जब पूजन में आपने विनय पाठ शुरू किया था, उसकी पहली पंक्ति भी मैंने सुनी है। मतलब मैं बिल्कुल इसके आरंभ से ही जुड़ा हूँ, और बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होता रहा, जैसे कि नहाना धोना और भी अपने दैनिक क्रियाएं निपटना। तो लेकिन वो चालू सब रहा, क्योंकि मैं स्पीकर जोर जोर से चालू रखता हूँ, तो नहाते वक्त भी सुनता रहता हूँ। लेकिन अब सुबह 7 बजे से इसमें लग जाऊं, और तो फिर मैं इसमें पूरी तरह तो नहीं लग सकता हूँ। तो लेकिन मैं इसकी सारी गतिविधि से सुबह से परिचित हूँ। 1 घंटा में अनुपस्थित रहा था, जबकि वो मेरा प्रवचन 9 बजे से 10 बजे तक आ रहा था। मैं रोजाना उसे सुनता हूँ ध्यान से, इसलिए मैंने वो सुना, फिर मैं इसमें बराबर लगा हुआ हूँ। तो मुझे इस बात का
जब मेरे से कहा गया कि मुझे इसका विमोचन करना है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि भाई ये तो हर एक आदमी को अपना अर्घ्य समर्पित करने का अधिकार है। तो भाई जी ने ये मेहनत करके, तो उनका उपयोग निरंतर इसमें ही रहा ना समय सार में, चाहे क्लासें लें, चाहे वो पढ़ाएं, चाहे विधान लिखा, तो चाहे इसमें किसी भी रूप में। मैं तो समय सार का अथवा आचार्य कुंद का कितना भगत हूँ, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। करीब 8000 पेज मैंने कुंद के ग्रंथों पर लिखे हैं, जिसमें 5000 तो समय सार पर ही होंगे, विधानों के रूप में, अनुशीलन के रूप में, फिर ये समय सार के रूप में। अभी अभी अंत में जब मैं ज्यादा ही कुछ बीमार हो गया था और जाने की तैयारी में था, तो मैंने ये दोहा शतक, रोला शतक लिखे। तो रोला शतक में पूरा समय सार का सार है, पहली गाथा से लेकर के। देखो प्रतिज्ञा ही है, एकत्व विभक्त आत्मा। समय सार में कहा है ना, तम एयत्त विहत्तम दाये जम अपनो सुबरेन। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से समझाऊंगा। ये रोला शतक भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो इस समय सार में वातावरण बन जाए 1 वर्ष तक, मेरा भी उसमें हर तरह से योगदान है। हमारा वो एक विद्यार्थी का ना संजय, वही बड़ा मरहरा का, वही द्रोणगिरी के आसपास का ही है, वो इसमें लगा रहता है बहुत मेहनत करके। मेरे पास आता है किसी भी काम के लिए, मैं कहता बेटा करो। ये तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में जो लोग अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, जो सुनील है अपना राजकोट में, ऐसे सब वीर सागर है, जो इसके लिए जो समर्पित हैं, वो मेरे चित्त को बहुत आह्लादित करते हैं। मेरे को जीवन दान से मिलता है, इसमें शांति से मेरा जीवन जो बीत रहा है और इसी में जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि उसमें मेरे विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अभय जी ने ये विधान लिखा, उसको मैं समाज से समर्पण करता हूँ। और अभी कल ही जब मैंने एक समय सार कलश विधान लिखा है, वो तो इसी में से थोड़ा कर किया है। और वो सागर वालों ने लिखाया है मेरे से जबरदस्ती। ये सागर वाले हैं ना हमारे राकेश के बहनों जी, क्या नाम है, अरुण मोदी, वो पीछे पड़ गए कि दादा हम ये करना चाहते हैं, आप तैयार कर दीजिए। तो कल ही मैंने पूरा तैयार करके शांति जी को दिया है और छपा के उनके यहाँ पहुंच जाएगा। तो मोटानी का फोन आया कि हम समय सार के 3 विधान करना चाहते थे। तो एक तो जो अभी कराई रहे हैं, जो अभय जी ने बताया है, एक और कौन सा बता रहे थे, फिर बोले तीसरा हमें समय सार का कलश का विधान कराएंगे। तो माने ऐसा नहीं है, कोई एक दूसरे की प्रतिद्वंदता नहीं है। ये तो जितने अधिक लिखे जाएंगे, जितने अधिक पढ़े जाएंगे, जगह जगह कराए जाएंगे, और गांव है ना। तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं अभय जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मेरे ख्याल से बेबी रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं। अभय जतीश भाई को छोड़कर, अभिनंदन जी को छोड़कर वही सबसे बड़े होंगे हमारे विद्यार्थियों में। तो वो अपने जीवन के अंत समय तक इस तत्व ज्ञान की सेवा में ही लगे रहें। इस मंगल आशीर्वाद के साथ मैं इस विधान का विमोचन करता हूँ। अभी कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं, जब मैं शुरू करूंगा अपना। दादा आप शुरू करें, हम उद्घाटन बाद में कर लेंगे आपके प्रवचन के बाद। है? आप शुरू करें, हम उद्घाटन बाद में कर लेंगे। हाँ। संतप्त मानस संत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन
विचरे हमारे ध्यान में। समय सार के बारे में 7 दिन तक अपन को चर्चा करनी है। तो मुझे अभय जी ने तो कहा था कि दादा आप सिलेक्टेड जो बहुत गाथाएं हैं जिनका मर्म आपके ख्याल में विशिष्ट आया है उन सबको हमें सुनाएं। लेकिन ये सारी जनता भी सुनती है, विद्वानों के लिए तो हम सब बात करते ही हैं, सारी देश की जनता भी सुनती है। और एक पूज्य गुरुदेव श्री की शताब्दी समारोह है, उन्हें समय सार क्या प्राप्ति हुई थी। असली जीवन तो उनका उसी दिन आरंभ हुआ, समझ लो उनका ये जन्म ही दिन है, जिसे आज 100 वर्ष हो गए हैं। तो वो समय सार जन जन तक पहुंचे, इसलिए पूरे ही समय सार का जो सार अत्यंत सरल भाषा में मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं विद्वानों के लिए कुछ ज्यादा दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं वो अलग बात है, लेकिन हर जन सामान्य को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति जो सुनेगा वो ऐसा नहीं होगा कि मैं जो कह रहा हूं उसकी समझ में नहीं आए। और वो 7 दिन यदि शांति से सुनेगा तो समय सार में क्या कहा गया है वो उसके ख्याल में अवश्य आ जाएगा। असली चीज उसके ध्यान में, साधारण जन के ध्यान में भी आ जाएगी। तो उस दृष्टि से मैं ये बात कर रहा हूं। अभी मैं तो जब इसका विमोचन कर रहा था तब भी मेरे से वो बात शुरू हो गई थी कि समय सार में आचार्य कुंद देव ने एकत्व विभक्त आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है। देखो, उनने ये नहीं कहा मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा को समझाऊंगा, ये भी नहीं कहा मैं शुद्ध आत्मा को समझाऊंगा। उनने अपने जिस आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है उसका विशेषण दिया है एकत्व विभक्त आत्मा। तो एकत्व विभक्त आत्मा क्या है, मैंने 3-4 छंदों में बांधने की कोशिश की है। मैं अभी थोड़ा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। शुरू में ये शुरू के छंद हैं, फिर मैं बाद में ज्यादा इसको नहीं देखूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कि जिससे क्या है वो है ना हमारा विद्यार्थी जिनेंद्र, तू पढ़े थी जिनेंद्र तो फिर मैं नहीं पढ़ू इन्हें। ये रोला शतक के शुरू के 4 छंद, और अभय जी पढ़ेंगे तो और ही बहुत अच्छा है। माइक है आपके पास? अभी जब पाठ कर रहे थे आप लोग, मैंने सुना है, पूरा तो नहीं कर पाया, अधूरा ही हुआ था। दादा मैं बोल रहा हूँ, रोला शतक एकत्व विभक्त आत्मा। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता, इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्मा अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। मैं समय सार को सीमंदर कहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री को सीमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से ये समय सार सुनने को मिला था।
समय सार की विषय वस्तु सुनने को मिली थी और उन्होंने अपनी भाषा में बांधा इसे, तो मैं कह रहे जो अपनी सीमा में रहे उसे श्रीमंदिर बोलते हैं। आपका श्रीमंदिर क्यों? मैंने श्रीमंदिर भगवान की पूजन लिखी तो उसमें भी लिखा था अपने में सीमित होकर के भी, और इसमें भी लिखा है असीम आत्म, यद्यपि वे असीम हैं लेकिन सीमा के बाहर नहीं है, इसलिए वो स्वयं श्रीमंदिर है। तो इनमें कहा एकत्व विभक्त आत्मा में आपको समझाऊंगा। तो एकत्व की उन्होंने परिभाषा दी, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों का की यह, ये दूसरा छंद है वीर सागर, दूसरा छंद है। और अनंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता, अनंत गुणों की अखंडता, असंख्य प्रदेशों की अखंडता, अनंत पर्यायों की अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। हम एकत्व माने क्या? अनंत गुणों की अखंडता, असंख्य प्रदेशों की अखंडता और अनंत पर्यायों की अखंडता है ना, ये हमारा एकत्व है। और पर पदार्थों से भिन्नता हमारा विभक्तपना है। ऐसे हमारा भगवान आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा है। तो दूसरे ही छंद में एकत्व विभक्त आत्मा की अत्यंत सरल भाषा में परिभाषा मैंने प्रकट की है। ये मैंने सब अपने पाठ के लिए लिखा है। इसमें पूरा समय सार का पाठ हो जाता है और मैं इसे निरंतर सुनता रहता हूँ, करता रहता हूँ। आजकल जो साधन बढ़िया हो गया है, हमारे सौगानी जी ने गा दिया है तो चला देता हूँ। तो खाते वक्त, पीते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त सब मैं सुनता रहता हूँ। तो समय सार का पाठ पूरी तरह होता रहता है। तो वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हमें समझाना है। एकत्व माने अपने में अखंड और विभक्त माने पर से भिन्न। ऐसा जो भगवान आत्मा है तो इसमें भेद विज्ञान की महिमा गाकर, भेद विज्ञान की प्रमुखता से ही इसमें समय सार में चर्चा है। देखो वो कहते हैं कि सारी दुनिया को दो नयों में बांटना है, इसलिए इस दुनिया का नाम पड़ा है दुनिया, माने दो नए वाली। इस वर्ड को दुनिया क्यों कहते हैं समझेंगे ना, संसार जिसे बोलते हैं आप, कि दो नयों के में विभक्त है। तो एक में और दो जो भेद विज्ञान करना है, वो भेद विज्ञान सब अकेला भेद का विज्ञान नहीं है, बल्कि उसका पूरा नाम स्वपर भेद विज्ञान है कि स्व और पर इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है। मानी सारी दुनिया को दो भागों में बांटना है। एक तरफ में मैं अपने को रखना है और दूसरी तरफ सारे जगत को रखना है। सारे जगत से दृष्टि हटाने को जानना है उसे और अपने आत्मा पर रखने को आत्मा। गीता में भी यही बात है। यदि गहराई में जाकर देखें तो उनके यहाँ कहानी आती है ना कि जो श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि तुम लड़ो मत भाई भाई, और वो नहीं माने तो नाराज हो गए श्री कृष्ण द्वारका चले गए कि तुम्हें देखे सो करो, तुम्हें लड़ना ही है तो लड़ो। है? मैंने भी जो बाहुबली और भरत की कहानी लिखी वो नहीं लड़ने की समझाने के लिए लिखी है। भरत और बाहुबली की लड़ाई के लिए नहीं लिखी है। अभी मैं उसका नाटक भी लिख रहा हूं और 21 पेज लिखे जा चुके हैं। वो 100 पेज से ज्यादा का नहीं होगा, तो हो जाएगा महीना 15 दिन में पूरा। फिर हमारे विद्यार्थी वो कहीं ना कहीं मिल के भी अपना उसको अभिनय करेंगे, तो वो भी आपको इस समय सार वर्ष में देखने को मिल जाएगा। और फिर यदि जैसा संभव होगा तो हम फिल्म भी बनाएंगे। जैसा भी जो संभव होगा वो करेंगे। उसमें भी वही तो जो मैं श्री कृष्ण की बात कह रहा था, तब ये नाराज होके, जब मेरा एक गीता पर अमेरिका में व्याख्यान हुआ था यूनिवर्सिटी लेवल पर,
तो मैंने कहा कि जो लोग श्री कृष्ण को ऐसा समझते हैं कि वो हिंसा के पोषक हैं, और पूरी कहानी कि अर्जुन तू मार, अर्जुन तू मार, ये भाई बहन कोई कुछ नहीं होता, युद्ध के मैदान में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या शत्रु या मित्र। जो सामने की पार्टी में खड़े हैं वे शत्रु, जो अपने साथ खड़े हैं वो मित्र। वही श्री कृष्ण को हम वो भूल जाते हैं कि पहले उनने पूरी ताकत से उनको ये समझाने की कोशिश की कि तुम मत लड़ो। इस बात को कोई लोग बात ही नहीं करते, उनको लड़ाई का पोषक मान लिया है। तो नहीं लड़ो। और जब उनके पास अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे और जब उनसे ये कहा गया कि मैं तुम लोगों से एक तरफ रहूंगा मैं अकेला, और दूसरी तरफ रहेंगे मेरी सारी सेना बिन हथियारों के साथ। क्यों? तो दुर्योधन ने सेना ले ली हथियारों के साथ। अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे से पहले पूछते तो मैं आपको ही पसंद करता। और उनने वही कहा कि जिसने श्री कृष्ण को अकेले को पसंद किया, अकेले भगवान को पसंद किया, उसकी जीत पक्की है। अपना भी जयेंद्र में कह रहा स्व और पर का विभाग करो, और जो अपने को स्व को पसंद करे, स्व को चुने, पर से विरक्त हो जाए, वो उसकी जीत पक्की है। तो ये एकत्व विभक्त आत्मा, आत्मा अखंड आत्मा को जो गुणों प्रदेशों और पर्यायों की अखंडता से संबंधित है। ये पर्यायों की अखंडता के बारे में बहुत चर्चा चलती है, लेकिन मैंने अपने बहुत व्याख्यानों में लेखनी में भी पर्यायों की अखंडता के बारे में विस्तार से समझाया है। अभी समय नहीं है, फिर मैं कभी मौका लगेगा फिर भी और बात करूंगा। लेकिन तीनों की अखंडता उसका नाम है एकत्व, और पर से विभक्तता इसका नाम है। पूरे समय सार का समझने के लिए, सार समझने के लिए उन्होंने पर को 29 भागों में बांटा। बोलो कितने लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं? शास्त्र में तो है ही, तो बात तो सब आती ही है, लेकिन 29 की कहीं चर्चा आती है? 24 की तो आती है, तीर्थंकरों की आती है, गाथाओं में भी 73 की गाथा, 6वीं गाथा, 7वीं गाथा, 29 की कहीं बात आती है? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं, समझे ना, वे मैं नहीं हूं, वे पर हैं, और उनसे भिन्न अपना भगवान आत्मा वो स्व है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने हम पर बहुत गहरी कृपा की, तो उनने कहा कि ये 29 तो याद रखने वाले नहीं है, अच्छे अच्छे पंडित भी याद नहीं रखेंगे। मैं किसी पंडित की परीक्षा नहीं लूंगा है कि मैं उनसे 29 बातों के बारे में पूछूं, शायद मैं भी फेल हो जाऊं 29 बातों पर। तो उन्होंने हम पर कृपा करके उन्हें 2 भागों में बांट दिया। एक को 2 में बांटती है दुनिया, उनने 29 को 2 भागों में बांटा, उल्टा। और वर्णादि और रागादि कहकर, वर्णादि में 20 और रागादि में 9। और हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने बहुत गहराई से अपनाया। उनने कहा था ना, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास पुंसा। वर्णादि और रागादि जितने भी सब भाव हैं, उनसे ये भगवान आत्मा, पुंसा माने भगवान आत्मा, भिन्न ही है। वर्णादि और उसको दौलत राम जी ने कितनी सरल भाषा में, कितनी सुबोध भाषा में, कितनी एक पंक्ति में लोगों के गले में उतार दिया कि वर्णादि अनुराग आदि तैं निज भाव को न्यारा किया है ना।
तो ये समय सार की मूल विषय वस्तु है, पर से भिन्नता और अपने में अभिन्नता। एकत्व भक्त आत्मा को समझना समझाना, ये समय सार की यदि एक वाक्य में ही कहना है, यदि 5 मिनट में ही कहना है, तो इतना पर्याप्त है। इसमें पूरा समय सार आ गया है ना, कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं आपको समझाऊंगा। वर्णादि और रागादि ये भाव हैं, पर तो देखो वर्णादि में पूरा सब में गुरुदेव मेरी उस पंक्ति को बहुत याद करते थे, पसंद करते थे कि रंग राग से भेद भिन्न से भी मैं भिन्न निराला हूं। कि पंडित जी ने एक पंक्ति में बांध दिया सारी दुनिया को, रंग के में डाल दिया और राग में सारे विकारी परिणामों को जान दिया, है ना। उपचरित असद्भुत व्यवहार न और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न, इनके विषय को पूरी इन 2 बातों में रंग और राग से भिन्न में डाल दिया। और बाकी का जो नए बचे सद्भूत, उनको भेद से भिन्न में डाल दिया, बस खत्म। चारों व्यवहारों से पार आ गया ना। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। और उस तत्व ज्ञान को गुरुदेव श्री सारे जीवन भर निरंतर रटते रहे। मैं भी आपको इसी एंगल से 7 दिन तक इस समय सार को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अभी एक तो ये मुद्दे की बात ये हुई कि हमको 2 भागों में दुनिया को बांटना है, और एक में रागादि और वर्णादि वाले भाव पर में, और एक में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड और अनंत अनंत पर्यायों का अखंड पिंड। लेकिन हम इनके भेद हम जाना कम माने। ये आदमी इनसे संबंध जोड़े हुए है कई तरीके। पहले तो ये मैं ही हूं, देह मैं हूं मानता ना, मैं पंडित हुकुमचंद। पंडित टोडरमल जी ने लगा एक तो आत्मा है और असंख्य पुद्गल के परमाणु है, उनका ये पिंड है, तो उनमें ये अपना एक मैं हूं। अरे तो बहुमत का हिसाब भी नहीं लगाता क्या? पुद्गल के परमाणु अनंत हैं और तू एक, तेरी क्या हैसियत है इसमें? इसमें एक तो कर रखा है ना इसने। तो वो ये कहते हैं कि ये मैं हूं। इनमें 29 प्रकार के भावों में, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, ये मैं हूं, ऐसी मान्यता का नाम एकत्व है। और फिर दूसरा, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। ये मेरे हैं माने मैं इनका स्वामी हूं, इसका नाम है ममत्व। एकत्व और ममत्व 2 चीजें हैं ना। एकत्व माने अहम बुद्धि और ममत्व माने स्वामित्व बुद्धि। युगल जी साहब तो ममत्व को शब्द का प्रयोग भी एकत्व के ही अर्थ में करते थे। उनके कई प्रवचन सुन लेना। लेकिन ये दोनों में ये फर्क है इतना था। ये मैं हूं, टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि इसका कोई ठिकाना है? कभी कहता है ये मैं हूं और कभी ये कहता है ये मेरे हैं। लेकिन तू है तो तेरे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तेरे तो संबंधवाचक है और संबंध तो किसी दूसरे से ही होते हैं। यदि तेरे हैं तो तू कैसे हो सकता है? लेकिन पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पागल की भांति कुछ ठिकाना तो है नहीं, कुछ निर्णय तो है नहीं, इसलिए कभी कहता है मैं हूं और कभी कहता है मेरे हैं। इनमें अपनापन, मैंने एक शब्द चुना है कि अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। और पर में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अपने और पराई की पहचान अवश्य करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शायद 76वां पेज होगा, उसमें ये लिखा है
कि यदि हमें आत्मा का हित करना है तो अपने और पराये की पहचान अवश्य होना चाहिए। आपा पर का भेद विज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने को जाने बिना अपना कल्याण कैसे हो। देखो, ये नहीं कहा अपने और पर को जाने बिना, जब जाने की बात आई वैसे ही तो अपने का कह दिया। लेकिन स्वपर का भेद विज्ञान करना इसलिए जरूरी है कि किसी न किसी पर को हम निज मान लेते हैं, इसलिए ये उसका परपने का निर्णय हो तो हमारा अपने में स्वपने का निर्णय होगा। यदि अपने को पहचानने का नाम, अपने को जानने का नाम सम्यक दर्शन है, अपने में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संपादन कर रहा था तो ये पंक्ति मेरे सामने आई, तो इसका जो अनुवाद किया गया था उसमें लिखा था अपना और पराया ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मैंने बाबू भाई से कहा, पाटनी जी से कहा कि ये अनुवाद तो सही नहीं है ये इस पंक्ति का, क्योंकि ये अभाव नहीं है, अपना और पराया दोनों का ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। और पर में तो सारा आनंद आनंद पदार्थ है, तो पहले केवल ज्ञान होगा कि पहले सम्यक दर्शन होगा। पर का जानना इतना अनिवार्य नहीं हो सकता, पर को जानने का स्वभाव अनिवार्य हो सकता है। सुनील, है ना? तो मैंने मूल में देखा किताब में कि मूल में क्या है। जयपुर में है वो, उसकी मूल कॉपी टोडरमल जी के हाथ की लिखी, उसकी फोटो कॉपी थी। उसमें देखा तो उसमें लिखा था आपा पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए। क्या लिखा था? आपा पर का श्रद्धान, जिसका अर्थ किया था अपना और पर का। इसका सही अनुवाद क्या है? तो मैंने बताया बाबू भाई को कि अपना और पराया, क्या मतलब? ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसमें क्या फर्क हो गया? देखो, अपना और पराया, अपना माने अपने में अपनेपन का, और पर में परायेपन का ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। इसका जानना इतना जरूरी नहीं है जितना जानना ये जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं। देह को जानना जरूरी नहीं है, मेडिकल का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना खून है, कितनी हड्डी है, कितना मांस है, कितनी नसें हैं, इसका जानना जरूरी नहीं है। तो क्या जानना जरूरी है कि ये देह मैं नहीं हूं। राग के कितने भेद प्रभेद हैं ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये राग मैं नहीं हूं ये जानना जरूरी है। आपा पर का श्रद्धान का मतलब ये है, आपा पर का ज्ञान का अर्थ ये है। और फिर उसमें मैंने वहां पर अनुवाद में ये करेक्शन किया, अपने में अपनापन और पर में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो ये सुपर भेद विज्ञान की जो बात है ये समय सार की मूल बात है। अकेले हमें भगवान आत्मा को जानना नहीं है, ये मैं हूं ऐसा उसमें अपनापन भी स्थापित करना है, और ये अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम तो आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति का ही प्रयत्न करते रहे, और गुरुदेव से हमने ये सीखा, और आप आज पहली बात आप कह रहे हो। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के काल में पैदा होता है, लेकिन सम्यक दर्शन को कायम रहने के लिए आत्मानुभूति जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन पैदा हो गया तो अपने त्रिकालीधर भगवान आत्मा में अपनापन आ गया, अब वो हमारा बना रहता है और उपयोग बाहर चला जाता है। वो उपयोग खाने में, पीने में, युद्ध में भी जा सकता है, पूजा पाठ में भी जा सकता है, शुभ में भी जा सकता है, अशुभ में भी जा सकता है। तो उस वक्त अनुभूति तो नहीं रहेगी ना राजकुमार, लेकिन सम्यक दर्शन कायम रहेगा। तो हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना है ना। तो आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कैसे माना जाता है? वो सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मानुभूति तो अनंत गुणों की मिक्सर पर्याय है।
उसमें तो सब सुख गुण भी शामिल है, ज्ञान गुण भी शामिल है, चारित्र गुण भी शामिल है, ये सब शामिल है उसमें। तो इसलिए आत्मानुभूति निरर्थक है, हमें नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब हमारा सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के काल में ही पैदा होता है तो उसे मैं निरर्थक कैसा कह सकता हूं, लेकिन उसे सम्यक दर्शन तो नहीं माना जा सकता। तो अपने में जो वो अपनापन है, तो अपने में अपनापन स्थापित करने के लिए अपने को पहचानना तो पड़ेगा। फिर मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी यहाँ पर, बहुत पहले की बात है, जब बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 या 2 लिखी थी, शायद तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। उसका नाम था क्या, अपने को पहचानिए। देखी किताब वो? नहीं देखी होगी किसी ने। अपने को पहचानिए नाम से मैंने एक किताब लिखी थी, गुरुदेव के सामने पढ़ी थी, सुनाई थी, समझाई थी। फिर बाद में उस किताब के में कुछ और लेख जोड़कर उस किताब का नाम मैं कौन हूँ रख दिया, इसलिए वो अपना अपना को पहचानिए किताब गायब हो गई। और जो आप मैं कौन हूँ किताब पढ़ते हैं ना, उसमें शुरू के जो 5 लेख हैं वो अपने की पहचानिए वाली किताब के हैं, और बाद में वो जो लेख जुड़ गए हैं वो उसमें है। तो अपने को पहचानना, अब समय सार कहता है कि अपने को पहचानने के लिए अपना स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। किसमें अपनापन, कि आत्मा में। तो आत्मा शब्द का क्या अर्थ है, ये बहुत जरूरी है। समय सार का यदि कोई मूल विषय वस्तु है तो उस भगवान आत्मा का स्वरूप समझाना है कि जिस आत्मा में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है ना। जब तक वो हमें सम्यक दर्शन प्राप्ति होने के पहले करना होगा वो काम, वो देशना लब्धि का काम है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मानुभूति की प्राप्ति करण लब्धि में होती है, समझे ना। लेकिन देशना लब्धि में, देशना लब्धि माने समझते हो, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि अथवा उस दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखी गई हुई जिनवाणी, और अथवा कोई गुरु जो उस दिव्य ध्वनि के अनुसार अथवा उस जिनवाणी के अनुसार अपना अपना स्वरूप हमें समझाए। 3 है ना। इसलिए देवसास गुरु इन 3 की महिमा बहुत है। ये मैंने दोहा शतक में विस्तार से बात स्पष्ट की है। देखो एक बात समझ लो बहुत गारंटी से, यद्यपि निमित्त का हमारे यहाँ बहुत मजबूती से निषेध किया गया है, उसके कर्तृत्व का, व्यवहार का पूरी मजबूती से निषेध किया गया है, लेकिन एक व्यवहार अनिवार्य है सम्यक दर्शन होने के पहले, और उसका नाम है देशना लब्धि। किन्ने निसाब निसर्गज भी तो सम्यक दर्शन होता है, निसर्गज का नाम है। बिना उपदेश के हो वो निसर्गज, और जो उपदेश से हो वो अधिगमज राजकुमार। ये नहीं है परिभाषा कि उपदेश से तत्काल हो वो निसर्गज, और उपदेश कभी मिला और कालांतर में हो उसका नाम अधिगमज। क्या मतलब कि पहले हमने उपदेश सुना, हमारी समझ में पूरी बात आ गई, एकदम सही एक्यूरेट जिनवाणी के आधार पर गुरु के मुख से भी सागर, और फिर हम दूसरे काम में लग गए और 50 साल निकल गए, फिर उलझ गए ऐसे कि हमें वो याद ही नहीं। लेकिन वो धारणा में बैठी थी बात, जो गुरु मुख से सुनी थी जिनवाणी, उसमें की थी अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनी थी, वो धारणा में बैठी थी। फिर वो धारणा में से हमने निकाली और फिर अनुभूति की, उसे हमने निसर्गज नाम दे दिया। लेकिन वास्तव में वो तो देशना तो पहले मिली ही थी, देशना के बिना काम नहीं हुआ। अभी तो स्मृति में आई वही देशना। अब वो यदि इसी भव की हो तो उसे हम साधारण स्मृति कहेंगे,
और अगले भव की हो तो जाति स्मरण कह देंगे, बस इतना ही फर्क है। फिर समझना, जाति स्मरण और हमारी वो साधारण स्मृति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बड़ा। क्यों क्यों? मान लीजिए 50 साल, 25 वर्ष की उम्र में मुझे देशना प्राप्त हुई और मेरी धारणा तक पहुंच गई। हो सकता है ना, 8 वर्ष की उम्र से हो सकता है, तो 25 में क्यों नहीं हो सकता? फिर मैं दुनियादारी में उलझ गया, फिर 75 वर्ष की उम्र में वो बात आई कि उनने ये समझाई थी, मैंने समझी थी, और फिर मैं अपना अंतर्मुख हो गया, अंदर में चला गया, तो हम उसे स्मृति बोलेंगे। अब मुझे पहले भव में मैंने वो देशना सुनी और मेरी धारणा में चली गई और मेरी मृत्यु हो गई। धारणा तो आत्मा में होती है, देह में तो होती नहीं है। तो वो अगले भव में हमारे पास चली गई। फिर अगले भव में जब मैं 5-8 वर्ष का था, तब वो याद आई और मैंने उसके आधार पर आत्मा का अनुभव कर लिया। तो उसे हम निसर्गत कह देंगे कि सामने कोई गुरु नहीं दिख रहा, समझाने वाला नहीं दिख रहा, इसलिए उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, जाति स्मरण हो गया। सिर्फ क्या भव बदला है। अब बरस कितने थे? बरस तो सिर्फ 10 ही हैं। जब मैं 2 वर्ष के मरा था उसके 2 वर्ष पहले देशना लब्धि उपलब्ध हुई थी, और फिर मैं चला गया तो 8 वर्ष की उम्र में फिर मुझे स्मृति में आई, तो 10 साल ही हुए ना। जाति स्मरण हुआ तो 10 साल ही हैं, और इसी भव में 50 साल हो सकते हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 50 साल 25 वर्ष की उम्र में सुना था और 75 वर्ष की उम्र में याद आया, तो क्या फर्क रहा? जब 50 वर्ष की उम्र की बात याद आ सकती है और काम हो सकता है, तो 10 वर्ष की में क्या है? भव बदल जाने से क्या होता है? वो तो देह बदली है, आत्मा तो नहीं बदला है। तुझे आत्मा का भरोसा नहीं है, इसलिए तूने इतना बड़ा कर दिया। अच्छा, मैं पूछता हूँ, जाति स्मरण कौन से ज्ञान का भेद है ना? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपदय ज्ञान और केवल ज्ञान। कौन से का? मति ज्ञान का भेद है। और मति ज्ञान में किसका भेद है? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अवनिबोध, तो स्मृति का भेद है। दोनों मति ज्ञान की पर्याय हैं भाई साहब। उसमें क्या गजब हो गया, हमें इतना 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 उसके भी जैसे मोक्ष हो गया हो। अरे जाति स्मरण यदि वो आत्मा के बारे में हो तो हमारे लिए उसकी बहुत महिमा है। लेकिन जयपुर की यूनिवर्सिटी में 400 केस ऐसे हैं, हिंदुओं को भी होता है, मुसलमानों को भी होता है, सबको होता है ना जाति में। गाय भैंस को भी हो जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि बोल के तुम्हें बता नहीं सकती हैं। वे आके तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। वो पिछले भव के तुम कुछ कोई हो गए उसके, उन्हें जाति स्मरण हो गया, तुम्हारे पीछे पड़ती हैं और तुम उसे गाय मार के डंडा मार के भगाते हो, भक्ति नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आत्मा के अनुभव के लिए वो देशना लब्धि अनिवार्य है। तो देशना लब्धि अनिवार्य है कहन लब्धि के समान। तो फिर वो देशना किससे प्राप्त होती है? अरहंत से। अरहंत वास यत्तम के दिनवाणी से, के गुरु से, तीनों। इसलिए देवसार गुरु का महत्व हमारे यहाँ बहुत अधिक हो गया। इस बात को मैंने दोहा शतक में लिखा, जो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे खूब मंथन के बाद में जो निकली, मैंने वो सब बांध लिख दिया, जहां जहां मेरे को आया जैसा मैंने उसे लिख दिया। क्या इसे देवसाज गुरु की महिमा यदि समझनी है तो दोहा शतक का पाठ करना, और यदि आत्मा को एकत्व विभक्त स्वभाव समझना है तो रोजा शतक का पाठ करना। इसलिए मैंने वो छापा तो 7 शतक हो गए। 5 तो पहले के थे ही, शतक नाम से नहीं थे। क्रमबद्ध पर्याय पर 100 से छंद ज्यादा हैं, निमित्त पर्याय, 1 शतक वो हो गया। फिर उसके बाद में
तत्व ज्ञान, क्या नाम, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन करके ही है। तो ये 100 छंद उसमें है, एक शतक वो हो गया, एक श्रवण शतक, श्रवण के ऊपर हो गए 6 हो गए, एक कुंद शतक और एक शुद्धात्म शतक। ये 2 पद्यानुवाद है जो मैंने पहले ही बनाए थे, मैंने ही बनाए थे, 7 शतक हो गए। ऐसी 7-8 बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिसमें इस विषय वस्तु को बहुत गहराई से मैंने खोला है। आप इनको, मैं आपको बताऊंगा पूरे समय सार के आधार पर कि समय सार में एकत्व, विभक्तव, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, तो ये 4 तरह का ज्ञान है। वे 29 प्रकार के जो भाव हैं जिन्हें हम रागादि और वर्णादि और रागादि कहते हैं, उनमें से एकत्व, उनमें ममत्व, उनमें कर्तृत्व और उनमें भोक्तृत्व, ये 4 तरह के अज्ञान हैं। तो जीवाधिकार में पर पदार्थों से एकत्व ममत्व छुड़ाया है। ये पर पदार्थ तू नहीं है, तेरे नहीं है, सिर्फ इतना समझाया है 68 गाथाओं में। और फिर 75 गाथाओं में तू इनका कर्ता नहीं है, तू इनका भोगता नहीं है, इतना समझाया है। क्या ऐसे 144 गाथा तक सिर्फ ये बताया है कि 29 प्रकार के भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं होना, यही असली समझदार है। हिसाबाज में यही बात करते हो, इसमें प्रमत्व प्रमत्व तो आया ही नहीं, इसमें ज्ञायक भाव तो आया ही नहीं, इसमें वो अबद्ध स्पष्ट अनन्य अवशेष संयुक्त तो आया ही नहीं, वो अभूतार्थ है वो तो आया ही नहीं। क्यों है? 6वीं गाथा नहीं आई, 11वीं गाथा नहीं आई, 14वीं गाथा नहीं आई है, 16वीं गाथा नहीं आई, 38वीं गाथा नहीं आई। इसके बिना समय सार कैसे हो गया? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जिस दिशा में नहीं सोचा है, आपने उन गाथाओं की दिशा में ही सोचा है। मैंने, आप समझ लो कि 144 गाथाओं का ये एसेंस सार निकाला है कि क्या बताना चाहते हैं वो। उसके लिए उन गाथाओं में एक एक गाथा को लेके बैठेंगे तो 7 दिन एक गाथा में ही निकल जाते हैं। आपने तो ये बीमारी लग गई अपन को, और पूज्य गुरुदेव श्री नहीं लगाई है। एक एक गाथाओं पर महीनों चलाए उन्होंने, इतना इतना प्रवचन है क्या नहीं है? क्यों? तो यदि उनमें ऐसे घुसने जाएंगे एक एक गाथा में तो उसकी गहराई में तो आपको बता सकते हैं कई सब बातें, लेकिन जो हमें बताना चाहते हैं आज देखो, जो सारी जनता सुन रही, जिसने कभी समय सार नहीं सुना होगा, वीर सागर पहले तो अपने मुमुक्षु ही सुनते थे, और अब तक जब से ज्यादा हो हल्ला हुआ है ना, अब ये विरोधी ज्यादा सुनने लग गए हैं। आएगा मेरा होता, तो मेरे पास ऐसे आते हैं समाचार चारों तरफ से आते हैं, आप हमारे यहाँ आओगे, आप हमें समय सार सुनाओगे? मैंने कहा भैया अब तो इससे आने लायक कहीं रहे ही नहीं, अब तो ये तुम्हारा कोरोना ने ऐसा कर दिया है, और हम भी 86 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी आप अपने घर में बैठ के सुन सकते हो। अभी जितने लोग मुमुक्षु सुन रहे होंगे मुझे, उतने से ज्यादा गैर मुमुक्षु कट्टर मुनि भगत मुझे सुन रहे हैं। सागर इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों में जो जबरदस्ती का राग द्वेष भाव है वो शांत हो। उसकी पहल हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। हम अपना बीतराग भाव अंदर में परिणमित हो, हमारी वाणी में वो बीतराग भाव आए, कहीं से राग द्वेष नहीं चमके किसी से, तो सब लोग सहज भाव से अपने इस तत्व ज्ञान की बात को सुन सकते हैं। उन तक पहुंचाने के लिए देखो भगवान पूर्ण बीतरागी हुए ना, तब उनकी बात सारी जगत ने सुनी ना,
गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली ने भी सुनी कि नहीं सुनी है? जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा थे, जिसमें पशु पक्षी भी सुनने आते थे, जातिगत बैर विरोध भूल कर, और आज हमारी बात, हम अपनी तत्व चर्चा हम हमारे एक ग्रुप विशेष के बाहर नहीं सुन पाए, हम गुरुदेव के दूसरे अनुयायी हैं, वो हमारी नहीं सुने, क्यों हम उनकी नहीं सुने, ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हम में है। हम सहज भाव से अपन वीतराग भाव रूप परिणमित हों, तो मैं जो इन 7 दिन में बोलूंगा बिल्कुल वीतराग भाव से, बिल्कुल साधारण से साधारण लोग की समझ में आ जाए, इस दृष्टि से अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। और यही मैंने अपनी इन कविताओं में भी लिखा, इन शतकों में भी लिखा, और यही मैंने विधानों में भी लिखा, अत्यंत सरल भाषा में। समय सार कलश का जो पद्यानुवाद किया वो भी अत्यंत सरल भाषा में है क्या? तो इस तरह से इस तत्व ज्ञान की अपन चर्चा करेंगे। ये जो द्रोणगिरी में चर्चा हो रही है, द्रोणगिरी वालों ने ये प्रयास किया है, और जिसमें हमारे सब विद्यार्थी हैं, हमारे सीनियर मोस्ट सब विद्यार्थी लगे हुए हैं, तो ये मुझे इस बात की बहुत बहुत प्रसन्नता है। हम विरोध की तरफ कहाँ को ध्यान दें, हम किसकी तरफ क्यों ध्यान दें, क्या जरूरत है, हमारी वाणी में ऐसा कोई शब्द क्यों आए कि जिससे एक आदमी को भी हमारी बात गहराई से सुनने का विकल्प न आए, उस विकल्प में बाधा खड़ी हो, बल्कि उसको एक वात्सल्य भाव हो, ऐसी बात हमारे चित्त में आएगी। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तत्व ज्ञान को वात्सल्य भाव की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया है, और वो सारे जगत के सामने पहुंचा है। मेरे पास कल वो देवेंद्र आए थे बिजोलिया वाले, तो वो कह रहे थे कि दादा हम ऐसा कर रहे हैं कि पूज्य एक ऐसे 1000 बोल निकाल रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव के चित्त में मुनिराजों की कितनी महिमा थी, उसकी हम किताब छापने वाले हैं इसमें, इस वर्ष में, कि उन्होंने कितनी महिमा की, कितनी महिमा की। तो अरे भाई, मैंने कहा उन्होंने कितनी महिमा की, ये और दूसरों को सुनाने और बताने की अपेक्षा हम ही समझ लें कि जिन्होंने उनकी इतनी महिमा की, उनके बारे में हमारे चित्त में कोई असद विकल्प क्यों आए, हम अपनी बात ऐसी क्यों करें? वीर सागर बोलो, ये रास्ता सही नहीं है, यही रास्ता सही है, और हम इस रास्ते पर चलें। अपन 7 दिन में जो भी हमारे व्याख्यान होने हैं, जितने दिन भी, इस बात को, और मैं पूरे विधान में शामिल होऊंगा। लेकिन मैंने बताया ना, जिस तरकीब से मैं 7 बजे से सुनूंगा बराबर, जिसका जो जहां बोलता है, जहां सुन पाता है। तो मैं तो इसको स्पीकर है इसका, तो मैं इसको जहां बाथरूम में जाता हूँ तो वहां ले जाता हूँ, वहां रख लेता हूँ, खाना खाने बैठता हूँ तो खाना खाने की टेबल पर रख लेता हूँ। तो ये मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन मैं वो खोल नहीं सकता हूँ। खोलने के लिए तो मुझे टोपी लगानी पड़े और ऐसा दब के बैठना पड़े, तो उतना इस उम्र में मेरे से संभव नहीं है। इसलिए बराबर मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लाभ के लिए, क्योंकि समय सारी तो सुनाते हो आप भी जो बोलोगे समय सारी तो बोलोगे, तो इसलिए मैं तो अपने लाभ के लिए सुनता हूँ, और उसमें आप सब बात का भी मुझे प्राप्त हो जाता है, और इस बात का भी आनंद होता है अजय भाई कि इतनी प्रसन्नता से मेरे विद्यार्थी इसी काम में लग रहे हैं। अब इससे कभी रिटायर नहीं होना है, वो रिटायर्ड होने वाले काम अलग हैं, तुम रिटायर हो गए ना, वो रिटायर्ड वाले काम अलग हैं, और आत्मा के कल्याण का ये महान काम है। इससे कभी बेटा रिटायर मत होना। मरेज छुटको, गुरुदेव बोलते थे कि मरने पे ही छुटका है, और उसके बाद में हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ, बाकी बात निज निधि निज में
जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो